ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों की कथा सुना रहे हैं, जिसमें उनके ब्रह्मचर्य का पालन, उनकी जीवनी, उनकी जीवन शैली, गाई गई प्रार्थनाएं, स्तुतियां आदि विस्तार से बता रहे हैं। और मित्रों, किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, आदर्श गृहस्थाश्रम कैसे जिया जाता है, ये सारी की सारी अनेकानेक कथाएं हमने इस भागवत में पढ़ी हैं। यदि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम अपने गृहस्थ आश्रम में हैं उसमें हम अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। हमने गृहस्थ आश्रम को मौज मस्ती, रसना वासना में रिलित आश्रम मान लिया है। और इसी कारण से आज आप देखिए, अधिकांश गृहस्थ जीवन जीने वाले रोगी हैं और उनकी संतानें भी रोगी ही जन्म ले रही हैं। अब जो संतान अपना कुछ काम नहीं कर पा रही, वो माता पिता के लिए क्या सेवा करेंगी, और संसार के लिए तो उनसे कुछ आशा की ही नहीं जा सकती। वो अपना ही जीवन निरोगी बिता लें तो बहुत बड़ी बात है। मित्रों, यदि आप आदर्श ग्रस्त जीवन जीते हो तो आपका जीवन सुखमय होगा, साथ ही आपके संतान का जीवन भी सुखमय होगा। किंतु आज हमने जो सुख, हमारी जो वासनाएं हैं, उसकी पूर्ति में मान लिया, बस इसी कारण से हम दुखी हैं। यदि आप इस कथा को ध्यान से पढ़ते, सुनते, समझते हो तो किस प्रकार आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो सकते हो, इस कथा में आपको विस्तार से समझ में आएगा, पढ़ने को मिलेगा, तो आप समझ पाएंगे और अपना वैसा जीवन बना पाएंगे। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बताऊं कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, श्री कृष्ण की लीलाएं हमने पढ़ी हैं। उससे पहले हमने और भी राम अवतार, वामन अवतार और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं। अब हम जो चल रहे थे कि भाई कृष्ण जो हैं वो मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए हैं और रुक्मिणी से उनके विवाह की तैयारी हो रही है। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की सरल विधि है। और पूरी कथा साथ में सुननी है तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत का प्लेलिस्ट दिया है, आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं। और आज की कथा है, तो बोलो रुक्मिणी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन फिर सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी, जिस पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मिणी था। भागवत ने उनकी माता का नाम नहीं बताया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। नाम से पता है शुद्धमती। शुद्धमती और भीष्मक की पुत्री है कौन? रुक्मिणी। आगे बढ़ते हैं। जहाँ मति शुद्ध होती है वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार ही थी। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया जाए, किंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। अब भाई क्यों चाहता था? क्योंकि वो तो गोपाल है, गाय चराने वाले से क्या विवाह करना, बड़े राजा से विवाह करना चाहिए। कहते हैं ना, भौतिक साधन जिसके पास हो, भौतिक संपत्ति जिसके पास। वैसे द्वारिका में भौतिक संपत्ति की कमी नहीं थी, पर वो था तो ग्वाला ना, गाय चराने वाला था ना, वो बात रुक्मी के मन में बैठी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी इस कामी का ध्यान तो रुक्मिणी की ओर ही लगा हुआ था। उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर ही था। मतलब हमारे जो परंपराएं बनाई गई हैं ना मित्रों, जो विवाह आदि में जो पूजन आदि किया जाता है, उसमें लोग कहते हैं ना, विचार कुछ चलता रहता है। विचार नहीं चलना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसी में होना चाहिए, तभी आपकी सफल होती है। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि रुक्मी गणपति पूजन तो कर रहा था, किंतु उसका रुक्मी शिशुपाल गणपति पूजन तो कर रहा था, लेकिन उसका मन तो कहाँ था? वो रुक्मिणी के दैहिक सौंदर्य पे था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात गौ अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण करके रखने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। मतलब अभी तक उन्होंने इंद्रियों का निग्रह किया था। जो गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला थी मित्रों, उसमें कहीं भी दैहिक वासना नहीं थी, क्योंकि उस समय उनकी आयु ही वो नहीं थी कि जहाँ दैहिक वासना
का कुछ प्रभाव हो सके, यानी कि उनकी आयु जो थी वो 11 वर्ष से कम थी। तो 11 वर्ष से कम के बालक के मन में वासना नहीं हो सकती, स्पष्ट है। और ये वो ब्रह्म संबंध वाली बात थी। पर अब जब वो बड़े हुए हैं तो उन्होंने उस वासना को नियंत्रित किया है अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि आगे उनकी दिनचर्या भी आएगी तो वो बताती है कि भाई कैसा जीवन उन्होंने जिया है। क्योंकि हमारे जितने भी आदर्श हैं ना मित्रों, उनके किसी के भी जीवन को आप अपना लो, यदि अपना लेते हो तो उनके अनुसार जीना आरंभ करते हो तो आपका जीवन सुधरने में चुटकियां लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। शुद्धमती के अंतःपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता रहता था। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ है, मेरा पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। एकनाथ महाराज ने रुक्मिणी स्वयंवर पर भाष्य लिखा है। वे कहते हैं कि रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है, मतलब शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है, क्योंकि वो महालक्ष्मी का रूप भी तो है। भागवत कथा के अंतिम दिन को इस विवाह की कथा कही जाती है। जिसे तक्षक नाग ने दंश मारना है, क्या वह लौकिक विवाह की बात सुनेगा? योगी श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव जी का यह कथा कह रहे हैं। भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव और ईश्वर के मिलन का है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है और रुक्मिणी जी भी महालक्ष्मी का अवतार है। तो उस रूप में ये कथा है। और कहा ना, ये कथा अभी पूर्णाहति की ओर है। हमें पढ़ने में अभी इसको करीब 1 हफ्ता, मतलब आपके पास आने में अभी 1 हफ्ता और पूरा ख़त्म होने में लग जाएगा, कि रोज़ के जो वीडियो बनते हैं उस अनुसार भी 6-7 दिन की कथा बाकी है। पर हाँ, जब कथाकार कथा भागवत में होते तो भागवत सप्ताह होती, तो सप्ताह भर में होती है। तो ये अंतिम दिन की कथा चल रही है, अब ये मान लीजिए आप। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सांसारिक सुख उपभोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निष्काम हूँ। रुक्मिणी भी तो कहती हैं उसे भी विषय सुख की इच्छा या अपेक्षा नहीं है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बात कहे यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही निष्काम और निर्विकार हैं, अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह नहीं, आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक शब्दावली का शब्द प्रयोग किया जाता है। भागवत श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लग्न के पूर्व भी रुक्मिणी ने निर्विकारिता की ही बात की थी। विवाह के पश्चात भगवान उससे कहते हैं कि मुझे स्त्री और वंश वृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बात कर सकता है? साधारण पुरुष ऐसी बात नहीं कर सकता। ये वही कह सकते हैं जो संसार से निर्लेप हो, निर्विकार हो। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, उसके संबंधी बहुत उसे कष्ट देते हैं। रुक्मिणी भी अपनी बहन का विवाह भगवान से होने के विरुद्ध था, किंतु यदि जीव सद्गुरु की शरण ले लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मिणी ने भी सुदेव की सहायता ली थी। जो ईश्वर से मिलना चाहता है उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मिणी पार्वती के दर्शन के लिए चलकर जाती थी, वो रथ का सहारा नहीं लेती थी। सुखदेव जी यह कथा कहते हैं, परीक्षित की इस अलौकिक विवाह कथा में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह सामान्य मनुष्यों का नहीं था। यदि रुक्मिणी लौकिक सुख चाहती होती तो वहाँ उपस्थित अन्य किसी राजा से ब्याह कर सकती थी, किंतु उसने बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्ण किया था। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तब कृतार्थ होता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, सो सुदेव उसे सद्गुरु की कृपा से दिया हुआ है। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं इसको। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव जैसे सद्गुरु की कृपा से हुआ है। हाँ, सुदेव की जैसे सद्गुरु, जो बोला ना रुक्मिणी का संदेशा लेके सुदेव जाते हैं, तो इसलिए कहा गया उनकी कृपा से हुआ। सुदेव है, नाम भी समझो, सुदेव है। रुक्मिणी भगवान की आद्य शक्ति है। संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। किसी सुयोग्य सद्गुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। रुक्मिणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजनादि से निवृत्त होकर द्वारिकानाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं मैं आपकी?
हमारे यहाँ जो पहले लोग मिलने आते थे ना, बोला ना रास्ते की थकान इतनी होती थी क्योंकि पैदल आए हैं, घोड़े पे आए हैं, रथ में आए हैं, पर हिल डुलते डुलते तो आई है, तो इसलिए थकान होती थी कि आते सीधा पर आप पहले पांजल वाली ले लो, स्नान कर लो, भोजन आदि कर लो, विश्राम कर लो, उसके बाद शांति से बात करें। ये हमारे यहाँ बातचीत करने की विधा होती थी। आजकल तो कोई कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, ये कैसा है, वह कैसा, कहाँ से आए, वहाँ से पूरे समाचार पहले ले लेंगे, उसके बाद उसको कई बार तो पानी भी उसके बाद पिलाते हैं। तो ये गलती मत किया करो। जो कोई आता तो पहले उसको जल अर्पण करो, उसके बाद उसको बोलो हाथ पैर धो लो या स्नान कर लो, उसके बाद भोजन कर लो, उसके बाद बात करते हैं। पर हम तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर हाँ हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। सुदेव ने भगवान को रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु यह रुक्मिणी एक सुपात्र कन्या है, वह सुंदरी तो है ही, सद्गुणी, चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख, शांति और संतोष में बीतेगा। अब ये देखो, आते पत्र, भाई ये लो रुक्मिणी का पत्र ना, वो नहीं करने का, शांति से बात होगी, वो वाली बात है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे विस्तृत ना हो, भावार्थ तो पूरा पूरा होना चाहिए उसमें। रुक्मिणी ने भी उस छोटे से पत्र में 7 श्लोकों में मानो गागर में सागर भर दिया हो। दोनों का सप्तपदी संबंध शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे थे। 6 श्लोकों में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया था। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उनकी उपेक्षा नहीं करते, उसे वे अपना लेते हैं। जीव का धर्म ही शरणागति लेना है। जीव का धर्म मूल क्या है? शरणागति लेना। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया था। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ सुंदरता है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और श्री कृष्ण कारण है। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही विचार करो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को परिवर्तित करता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रश्न दृष्टि का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। भाई संसार के लोग नहीं बदलने वाले, संसार नहीं बदलने वाला है। अब वही वाली बात है कि जैसे मैं आपको बताऊँ, ये लोटा है, इसमें कहीं थोड़ा बहुत दाग भी लगा हुआ है। अब वैसे तो लोटा बड़ा सुंदर है, पर थोड़ा दाग लगाओ तो ये भी दिख सकता है कि लोटा बहुत पुराना है, चाची ने पटारे में से मुझे निकाल के दिया था, तो उसमें कुछ लग गया होगा तो उसका दाग लगा हुआ है, नहीं साफ़ हो रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया, पीतल का है, नहीं हो रहा है। तो मैं क्या देखूँ इसकी बाकी सुंदरता देखो कि एक दाग देख के दुखी हो जाऊँ? तो वाली बात है कि आप क्या देखते हो संसार में, तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी, ये वाली बात है। नाथ, आप अतिशय सुंदर हैं। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया। ये रुक्मिणी कह रही हैं। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज्ज हो गया है। क्योंकि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की प्रशंसा करती है तो स्वाभाविक है कि निर्लज्जता की श्रेणी में आता है, किंतु वो निर्लज्जता सबके साथ है या किसी एक ही व्यक्ति के साथ है, इसमें भी भेद होता है। क्योंकि सामान्यतः स्त्रियां पहल नहीं करती हैं, ये हमारे समाज की मान्यता है। और यहाँ श्री कृष्ण के सामने रुक्मिणी ने स्वयं पहल की थी, तो इसलिए वो कह रही हैं, ये बात स्पष्ट कर रही हैं कि मेरा मन निर्लज्ज हो गया है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी श्री कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि श्रोता नहीं मिल पाता था तो वृक्षों से ही रास पंचमाध्याय की कथा सुनाते रहते थे। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष से विवाह करना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज्ज कन्या से कैसे विवाह किया जाए। सो रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्लज्ज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त थी, किंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज्ज बनाया है। मेरी निर्लज्जता के दोषी आपके ही सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और क्या लिखूं, कैसे लिखूं? मेरी मनोभावना से आप सुपरिचित हैं। क्योंकि यदि रुक्मिणी ये नहीं करती है तो भाई कृष्ण उनको लेने कैसे आएंगे, उनके साथ वर्ण कैसे करेंगे? इसलिए रुक्मिणी को ये पहल के रूप में कहना पड़ा कि भाई मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे
आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि यदि नहीं कहती हैं तो कुछ बातें आगे नहीं बढ़ने वाली हैं, तो भाई गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए कुछ बातें कहनी अनिवार्य होती हैं। किंतु रुक्मिणी ये बात किसी और से नहीं कह सकती हैं, केवल और केवल श्री कृष्ण से कह सकती हैं। इसलिए यदि कोई एक पुरुष आपके जीवन में, कोई एक स्त्री आपके जीवन में है जिसके सामने आप निर्लज्ज होते हो तो समस्या नहीं है, पर आप हर जगह निर्लज्ज होते हो तो आप घृणित हो, त्याज्य हो। आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी शिशुपाल का नामोल्लेख करना नहीं चाहती थी, किंतु उसने सोचा कि संभव है कि कृष्ण ऐसा सोचेंगे कि यदि हरण करके मुझसे विवाह करेंगे तो उन्हें कुछ और मिलेगा या नहीं। जो कन्या अपने साथ संपत्ति ना लाए उससे विवाह करने में से क्या लाभ होगा, क्योंकि दहेज का चलन हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भाई राजा जो हैं अपनी कन्याओं को बहुत सारा दहेज देके, उनको बहुत कुछ देकर विदा करते थे। तो ये बातें आती हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण को रुक्मिणी के, क्योंकि वो तो खाली हाथ जाने वाली है, उनके पास तो कुछ है नहीं जो लेके, क्योंकि हरण होने वाला, उनको हरण करके ले जाना है तो उसमें सामान तो हो नहीं सकता ना, पहने हुए कपड़ों से ही जाना पड़ेगा, और बहुत से बहुत कुछ पोटली वोटली का ले ली तो ले ली, नहीं तो उसकी भी वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये वाली बात है। सो रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण को देगी। कौन सी है वह संपत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म ही किया है। तुलसी जी की पूजा किए बिना मैं पानी तक नहीं पीती। जब रुक्मिणी जी अब अपने गुण बता रही कि भाई मेरा जीवन कैसा, मैं अपने साथ दहेज में क्या लाऊंगी, तो मैं अपने सत्कर्म लाऊंगी। और वो तुलसी जी की सेवा के बिना पानी नहीं पीती हैं, ऐसा उनका नियम था। आज तो नारी तुलसी की पूजा करती ही नहीं है, और यदि करती भी होगी तो चाय पानी के बाद, चाय पान के बाद, चाय पीने के बाद। संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा? सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत धर्म द्वारा आचरण, स्वेच्छाचार नहीं, मतलब शास्त्र सम्मत धर्म द्वारा जो आचरण बताया गया वो जीना, अपने मन अनुसार जीना वो नहीं। क्योंकि रात को 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठो तो सुबह 10 बजे नहीं होता है, सुबह 4 बजे होता है, वो सही बात है। तो वो वाली बात है। तो आप कैसा जीवन जीते हो? क्योंकि आप 10 बजे उठते हो, फिर 12-1 बजे सेवा करते हो, यदि सेवा भी कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि आधा दिन तो निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं, मैंने गरीबों को वस्त्र और अन्नदान भी दिए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ में ले आऊँगी, मैं अपनी अलौकिक संपत्ति साथ में लाऊंगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा सुखी होता है। मतलब जब स्त्री यदि ऐसी हो, सही मार्ग पर चलने वाली, और पुरुष उसकी बात का अनुसरण कर भी ले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पुरुष मानता नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि स्त्री जो है वो धर्म पत्नी होती है, धर्म के मार्ग में साथ देती है। अधर्म सिखाए वो धर्म पत्नी नहीं, वो धर्म पत्नी या काम पत्नी होती है, और वो हमेशा पतन करती है। किंतु रुक्मिणी जैसी पत्नी कभी पतन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मिणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ, आप मुझे वहाँ से हर लेना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार करेंगे और मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूँगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूँगी, अन्य किसी पुरुष से नहीं। मैं केवल आपसे विवाह करूँगी, यदि आपसे मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं देह त्याग कर दूँगी। कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है। और आप यदि मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो ये वो स्पष्ट कहती हैं। और मित्रों, पहला विवाह श्री कृष्ण का ऐसे होता है, और बस उसके अलावा श्री कृष्ण ने किसी का हरण नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। चाहे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही। रुक्मिणी जैसी अटल निश्चयी को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके अलावा अन्य किसी को मेरा या अन्य कोई व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मिणी, केवल मेरे पति आप हो सकते हैं। रुक्मिणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा का त्याग किया है, सो मैं उससे अवश्य विवाह करूँगा। अब कहा ना, जो हमसे प्रेम करे उससे विवाह करो यदि जीवन में सुखी होना है। तो श्री कृष्ण वही करने जा रहे हैं। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होता है। भगवान कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। रुक्मिणी श्री कृष्ण की आद्य शक्ति हैं। वह श्री कृष्ण के
अलावा अन्य से विवाह नहीं कर सकती, सीधी सी बात नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति को स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ओम शुखश्चैव एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशातानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। मतलब ये कहा जाता है ऐसा कि भाई इस को पढ़ के यदि आप चाहते हो कुछ शुभ काम करने, आपके काम पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिल रही है तो मर्यादा का पालन भी उतना ही अधिक करना चाहिए। मर्यादाएं सबके लिए होती हैं। ऐसा नहीं कि आप अमर्यादित जीवन जीकर सुखी हो जाओगे, क्योंकि आप अमर्यादित धन उपभोग करते हो तो उतनी अधिक चीज़ें लाते हो, उतने अधिक उपभोग करते हो, उतना फिर रोगी भी होते हो। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है, दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह शोभायमान होंगे। अब कहाँ द्वारिका नगरी है, आप आज के वर्तमान समय में देख लीजिए। पोरबंदर के पास द्वारिका नगरी है गुजरात में, और विदर्भ नगरी है ये महाराष्ट्र के मध्य में। पहले तो गुजरात महाराष्ट्र एक ही था, तो वहाँ से जाके वो रुक्मिणी को लेके आते हैं। यदि आप समझें तो ट्रेन से यदि आप इतनी यात्रा करते हैं तो आपको, मुझे जहाँ तक, क्योंकि वहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई तक आने में ही करीब 14 घंटे लग जाते हैं, तो आगे 8-10 घंटे का रास्ता और है, मतलब 24 घंटे का रास्ता है। और ये एक रात्रि में रथ के माध्यम से पहुँच जाते हैं। मतलब रथ की गति क्या होगी आप वो समझो कि रथ की गति क्या होगी जो एक रात्रि में पहुँच जाते हैं। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मिणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। रुक्मिणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूँ मैं उनकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तेरी जय हो। रुक्मिणी भगवान से मिलने वाले उस सुदेव की जन्मांतर की ऋणी हो गई। अब जो सुदेव लेके गया संदेशा, उसका ऋण तो रुक्मिणी पर आ ही गया ना, दोनों पर ही आ गया कह लो तो। पर हाँ, रुक्मिणी ने भेजा था तो रुक्मिणी पर उसका विशेष ऋण आ गया। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो वह भयभीत सा हो गया। उसने जरासंध से कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को चुरा कर ना ले जाए। जरासंध ने उसे ढांढस, यानी कि शिशुपाल को ढांढस बनाते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने पीने नहीं आए हैं, समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्मिणी ने कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के कोई निकट भी नहीं आ सकता, पक्षी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब पार्वती मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ में होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को भी शांति हुई। मतलब उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है ताकि वो भाग ना सके। कौन? रुक्मिणी। तो आप चिंता ना करो, वो उसको आश्वस्त करता है। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार से निवृत्त होकर तुलसी और माता पिता के पूजन किया। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू चलकर ही पार्वती मंदिर पहुँचे। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने के कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि अब तो पार्वती के मंदिर से सीधा द्वारका जाने वाली है, उसे वापस घर नहीं लौटना है। माता को दोबारा प्रणाम इसलिए कि अब उसे पता है कि वो वापस घर नहीं आएगी। माता से कदाचित कभी मिलना ना हो, क्योंकि रुक्मिणी का जो व्यवहार है, उसका बड़ा बेटा है, उसका जो व्यवहार है उसके कारण से हो सकता है कभी मिलना ना हो। तो अब वो अंतिम बार माता पिता से मिल रही है, तो माता को प्रणाम बार बार करती है। कई राजाओं की रुक्मिणी ने दर्शन किए। माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ भी नहीं दिख पाया।
अब कहा ना, ये स्थितियाँ कुछ ऐसी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप देखकर भी नहीं देख पाओगे। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती जी की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में भी उन्हें द्वारिकानाथ के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की कि मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजागण उनके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। मतलब जो काम अंध थे, जो जिनके ऊपर काम छाया हुआ, क्योंकि स्वयंवर जैसा था, लेकिन स्वयंवर में भी शिशुपाल को विशेष आमंत्रण था, इसलिए कि भाई रुक्मिणी को पता था विवाह तो शिशुपाल से ही होगा, इसलिए उसने कहा था बारात आदि लेके आना, तो वाली बात है। माता जी की तो वंदना करनी चाहिए। रुक्मिणी ने विचार किया, वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मिणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। माता को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन निश्चित होगा। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठाया और रथ द्वारिका की तरफ दौड़ा लिया। धराशाही राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता था कि उसे चक्कर आ गए थे, दूसरा कहता था तेज के मारे गिर गया। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले गए हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या इतने क्षणों में ही सुंदरी को कोई भगा ले गया? हम उससे युद्ध करेंगे। मतलब अब वो जब देखने गए तो जो हो गया, कहा ना जब होता है तो कुछ भी होता है और वहाँ सब कुछ हो जाता है। जब श्री कृष्ण जेल कारागृह में उनका जन्म हुआ था उस समय देखो सब सो गए थे और वो छोड़ाए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब पट गई और वो वापस आए तो सब लग भी गई। तो ये वाली बात होती है कि होइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। सीधी सी इतनी बात याद रखो, तो होना तो वही है। माता लक्ष्मी को भोगेच्छा की दृष्टि से देखने वालों का पतन ही होता है। शिशुपाल को तो रोना आ गया, मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, नारी की भांति विलाप करने की यह घड़ी नहीं है, हम सबकी नाक कट गई है, हम उस गोपाल से युद्ध करेंगे। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि सभी अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछा करने दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर ना पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात ज्ञात हुई। वह भी कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक नहीं की। वे तुरंत सेना लेकर विदर्भ आ पहुँचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वचन करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला ही अपने भाग्य को रोता हुआ रह गया, भाग्य को कोसता रह गया, क्योंकि शिशुपाल का जो साथ देने वाले राजा थे अब मृत्यु कौन चुने। और सामने बलदेव आ गए हैं, बलराम जी आ गए, तो सीधी से मृत्यु का चुनाव करना पड़ेगा। तो भाई नहीं करना है, तो राजा भाग जाते हैं। शिशुपाल रोता रह गया किंतु लड़ने को नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू होता है, यानी कि भयभीत होता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उससे हरा देता, किंतु बलराम को हराना सरल नहीं है। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। इस बार हम तो भाग चलें, मतलब इस बार अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो जिंदा रहेगा तो और कन्याएं मिल जाएंगी, पर अभी तू मर गया, कुछ हो गया तुझे तो क्या होने वाला है, इसलिए अच्छा है अपने प्राण बचा पहले। रुक्मिणी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक खंभे से बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो अब तो यह तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मिणी को बंधन मुक्त किया। रुक्मिणी वैसे तो उद्धत था, किंतु बहन को जो प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। अब यहाँ ये कुछ और वर्णन नहीं मिलता है, वरना मैंने और वर्णनों में सुना है कि उसकी एक साइड की मूँछ और एक साइड के बाल उड़ा के उसको छोड़ दिया जाता है कि अब तुम जाओ, इस तरह जाओ, और वो उसको बहुत अपमानित लगता है रुक्मिणी को। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब बदला लूँगा, वो बात का विषय है, पर हाँ वो उसके मन में ये बात आ जाती है प्रतिशोध लेने की। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ नहीं रह पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो
झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त परिवार ही है। राम लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक घर में एक साथ ही रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के हाथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वह विवाह करेंगे। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने विचार किया कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से मुझे वहाँ बुला रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊँगा। उनके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्मभोज करा दूँगा। मतलब जब कान्हा का विवाह होगा उस दिन मैं यहाँ ब्रह्मभोज करा दूँगा। हमसे मिलने तो कभी आज तक वो आया नहीं, तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा नंद बाबा के मन में विचार आ जाता है और वो जाने का मन में विचार टाल देते हैं। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे। मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चल, नहीं तो कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद यशोदा गोपियाँ तथा अन्य ब्रजवासी द्वारिका पधारे हैं। आज सारा ब्रजधाम द्वारिका पधारा है और इसीलिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहाँ देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ उन्होंने भागवत का पाठ किया। फिर वहाँ राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के श्राप के कारण कृष्ण और रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो नहीं रह सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। भीष्मक को किसी कारण से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए वो वहाँ नहीं आए, तो वहाँ माधवपुर में विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वाचन का उच्चारण कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यम नासाग्रे वर मौक्तिकम कर तले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो व्यजन्ते कुर्यात सदा मंगलम। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, नाक में अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी है, हाथ में कंगन है, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है, गले में मनोहर मोतियों की माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मिणी महालक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो उसे भगवान की गोद में वे बैठाएंगी, और यदि लक्ष्मी को माता के स्थान दोगे तो सुखी होगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयास करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूपा मानने में ही कल्याण है। मतलब माता स्वरूपा है लक्ष्मी, वो हमारी दासी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी का कभी भी उपयोग करो, उपभोग मत करो। इन शॉर्ट की बात कही गई है कि भाई लक्ष्मी को आपको कैसे उपयोग करना है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में सारे विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे विवाह अगले अंक में होने वाले हैं, तो अगले अंक में हम आगे बढ़ेंगे। पहले अब आज की पूर्णाहुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।